ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम, जय साई राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बाबा की कृपा से और आशीर्वाद से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। श्री साईं बाबा का पावन महाग्रंथ श्री साईं सचित्र ग्रंथ का पारायण, जैसा कि आपने और हम सब ने मिलकर बाबा की कृपा से हमने 1 से 19 अध्यायों का पारायण किया। आज हम अध्याय 20 का पारायण करेंगे। जो कोई भी साईं भक्त बाबा के साईं सचित्र ग्रंथ का पारायण करता है तो बाबा उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपने चमत्कारों का हमें अनुभव प्रदान करते हैं। हम भी बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा से अरदास करेंगे। पारायण शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आप आगे भी बाबा के पारायण से, संदेश से, उपदेश से जुड़े रहें। अध्याय नंबर 20। ऐसे थे साईं बाबा, काका महाजनी, भाऊ साहिब, धुमाल, निमोणकर दंपत्ति, मोले शास्त्री आदि की कथाएं। ऐसे थे श्री साईं बाबा। संत ईश्वर के ही प्रतिनिधि होते हैं। यह बात पूर्व में भी बताई जा चुकी है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब भी धर्म की हानि व अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। वे यह भी कहते हैं कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, संत मेरे ही रूप हैं। इस प्रकार संत जन सज्जनों के कल्याण व दुष्टों को सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित करने के लिए इस धरातल पर आते हैं। संतों की दृष्टि में सज्जन व दुर्जन दोनों ही समान होते हैं। हेमांत पंत ने भी अपने मूल ग्रंथ में उन्हें संतों को अगस्त्य ऋषि के समान कष्टमय भवसागर को सोखने वाला बताया है। पुराण आदि में यह कथा भी वर्णित है कि अगस्त्य ऋषि ने सागर को एक ही चुल्लू में ग्रहण कर सोख लिया था। हेमांत पंत ने संतों को अज्ञान तिमिर के नाश हेतु सूर्य के समान भी कहा है। जिस तरह सूर्य रात्रि के अंधकार को हर लेता है, उसी प्रकार संत भी मानव के अज्ञान को दूर कर उसे ज्ञान का प्रकाश देते हैं। संत हृदय में भगवान वासुदेव का वास होता है और संत भगवान में कोई भेद नहीं है। श्री साईं बाबा भी संत रूप में ऐसे ही दिव्य अवतार थे जिनका अवतरण भक्तों के कल्याणार्थी हुआ था। वे ज्ञानावतार दिव्य प्रभावान थे। प्राणी मात्र के प्रति उनके हृदय में गहरा प्रेम था। वे नित्य मुक्त कामना रहित रहते थे। आगे हेमांत पंत उनका यश गान करते हुए कहते हैं कि श्री साईं बाबा ने भक्तों की हर प्रकार से सहायता की। भक्तों का उनसे मिलना भी उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर था। इसके मूल में भी भक्त के शुभ कर्मों का होना था। बाबा त्रिकाल यज्ञ थे। यदि किसी के शुभ कर्मों का उदय हो जाता था तो बाबा उन्हें दर्शन देते थे, उन्हें स्मरण भी करते थे। इसके विपरीत शुभ कर्म उदय न होते तो वह भक्त उनके दर्शन कृपा से वंचित ही रह जाते थे। अनेक ऐसे भक्त शिरडी में थे जिन्हें बाबा के दर्शनों की इच्छा होते हुए भी वे बाबा के महासमाधि लेने तक दर्शन नहीं कर पाए। यहाँ कुछ भक्तों को हुई अनुभूतियों को कथा रूप में प्रस्तुत कर श्री साईं लीला का वर्णन किया जा रहा है। यदि इन लीला कथाओं का श्रद्धा भाव से श्रवण किया जाए तो श्री साईं बाबा का कृपा का पात्राधिकारी बना जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे भक्तों को बाबा के किसी न किसी रूप में आज भी दर्शन हो जाएं। काका महाजनी की कथा। मुंबई के निवासी काका महाजनी एक बार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने विचार किया कि शिरडी में 1 सप्ताह रुककर गोकुलाष्टमी उत्सव देखना चाहिए।
बाबा तो अंतर्यामी थे, वे सबके मन की बात पहले ही जान लेते थे। अतः जब काका माज ने बाबा के दर्शन कर चुके तब बाबा ने उनसे पूछा कि काका, तुम्हारा वापस जाने का कब का विचार है। बाबा ने जब उनसे ऐसा पूछा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मन का विचार बाबा को कैसे ज्ञात हुआ। वे इस रहस्य को जान नहीं सके। फिर भी जब बाबा ने पूछा तो जवाब तो देना ही था। अतः वे बोले कि बाबा की जब आज्ञा होगी तभी जाने का विचार है। बाबा ने कुछ गंभीरता से कहा कि तुम कल ही चले जाओ, लेकिन काका महाजनी ने आज्ञा का पालन न करते हुए तुरंत ही मुंबई के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वे मुंबई पहुंचे और अपने ऑफिस में गए तो उनका सेठ उनकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। पूछने पर पता चला कि मुनीम की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसीलिए उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। बाद में वह पत्र जो उनके सेठ ने उनके लिए शिरडी भेजा था, उनके मुंबई वाले पते पर वापस भेज दिया। भाऊ साहेब धूमाल की कथा। भाऊ साहेब धूमाल पेशे से वकील थे। एक बार वे किसी मुकदमे के सिलसिले में निफाड़ की कोर्ट में जा रहे थे। शिरडी मार्ग में ही पड़ता था, इसीलिए वे श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी में ही उतर गए। मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए और पुनः लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने अनुमति नहीं दी। रोज़ अनुमति मांगने जाते और बाबा रोज़ ही मना कर देते। इस तरह धूमाल को शिरडी में रहते हुए 1 सप्ताह गुजर गया। 1 सप्ताह बाद फिर एक दिन वे मस्जिद पहुंचे और बाबा से लौटने की अनुमति मांगी। इस बार बाबा ने अनुमति दे दी। इस प्रकार 1 सप्ताह बाद जब धूमाल लौटे तो पता चला कि उनके मुकदमे की सुनवाई आगे करने वाले निफाड़ के न्यायाधीश का पेट का रोग हो जाने से मुकदमे की सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। उनके स्थान पर 4 न्यायाधीशों ने महीनों तक मामले की सुनवाई कर निर्णय धूमाल के मुवक्किल के पक्ष में दिया। फलस्वरूप वह बरी हो गया। बाबा की कृपा से धूमाल को सफलता मिली। निमोणकर दंपति की कथा। निमोण के रहने वाले नाना साहेब निमोणकर अवैतनिक जज थे। वे कुछ समय से शिरडी में ही ठहरे हुए थे। वहाँ दोनों पति पत्नी बाबा की सेवा करते और उनके उपदेश को सुना करते थे। कई दिन बीतने पर एक बार उनका पुत्र जो बेलापुर में था बीमार पड़ गया। पुत्र की बीमारी से श्रीमती निमोणकर चिंतित हो गई। उन्होंने वहां जाकर पुत्र व अपने अन्य रिश्तेदारों से मिलने का मन बनाया, लेकिन नाना साहब ने उन्हें अगले दिन ही शिरडी लौट आने को कहा तो वे दुविधा में पड़ गई कि क्या किया जाए। मन में दुविधा लिए वे बाबा के पास शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगने गई। उस समय बाबा साठेवाड़ा के निकट ही खड़े थे। वहीं नाना साहब व अन्य भक्त भी खड़े थे। श्रीमती निमोणकर ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और प्रस्थान के लिए अनुमति मांगी। तब बाबा ने उनसे कहा कि शीघ्र जाओ, घबराओ मत, सुख शांतिपूर्वक बेलापुर में 4 दिन रुककर सबसे मिलकर शिरडी लौट आना। बाबा के वचन सुनकर नाना साहब बाबा की ओर देखते ही रह गए, क्योंकि बाबा की आज्ञा के आगे उनकी आज्ञा निरर्थक हो चुकी थी। मूले शास्त्री की कथा। मूले शास्त्री नासिक के कर्मनिष्ठ अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। वे षड दर्शन अर्थात सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत के ज्ञाता होने के साथ ही महान ज्योतिष भी थे। उन्हें ज्योतिष के साथ ही सामुद्रिक शास्त्र का भी पूर्ण ज्ञान था। सामुद्रिक शास्त्र भी ज्योतिष से संबंध शास्त्र है। एक बार शिरडी में ही उनकी नागपुर के सुप्रसिद्ध करोड़पति बापू साहेब बूटी से भेंट हुई। उनसे भेंट करने के बाद वे अन्य लोगों के साथ श्री साईं बाबा के दर्शनों के लिए मस्जिद पहुँचे। बाबा ने फल विक्रेता से कई प्रकार के फल खरीदकर मस्जिद में लोगों को मौजूद लोगों में बांट दिए। लीलावश बाबा आम को चतुराई से चारों ओर से दबा रहे थे ताकि रस मुख में आ जाए और गुठली व छिलका फेंक दिया जाए।
जबकि केलों को छीलकर उन्होंने भक्तों में विपरीत कर दिए थे और छिलके अपने पास रख लिए थे। मूल्य शास्त्री हस्तरेखा ज्ञान के भी मर्मज्ञ थे, अतः उन्होंने बाबा का हाथ देखने के लिए उनसे प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें 4 केले पकड़ा दिए। बाद में वे सभी वाड़े लौट आए। मूल्य शास्त्री स्नानादि कर्म करके अग्निहोत्री करने लगे। बाबा भी नियमानुसार लेंडे की ओर चले गए। जाते जाते उन्होंने भक्तों से कहा कि थोड़ा गेरू लाना, आज वस्त्रों को भंगवा रंगेंगे। बाबा के कथन का मर्म कोई समझ ही नहीं पाया। कुछ समय पश्चात बाबा लौट आए। मध्याह्न की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बापू साहेब जोग ने मूल्य शास्त्री से मध्याह्न आरती में साथ चलने को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बोले कि वे सायंकाल बाबा के दर्शन करने जाएंगे। फिर बापू साहेब जोग अकेले ही मस्जिद की ओर चले गए। बाबा ने जब आसन ग्रहण किया तो भक्तों ने उनकी पूजा करके आरती की। इस तरह मध्याह्न आरती हो गई। तब बाबा बोले कि उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। दक्षिणा लेने के लिए बूटी स्वयं गए। उन्होंने मूल्य शास्त्री को बाबा का संदेश सुनाया तो मूल्य शास्त्री घबरा गए। फिर सोचने लगे कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे बाबा को दक्षिणा देनी चाहिए? मान लिया कि बाबा संत है, लेकिन मैं तो उनका शिष्य हूँ। फिर वे विचार करने लगे कि बाबा जैसे महासंत मुझसे दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी जैसे करोड़पति दक्षिणा लेने आए हैं, तो मना भी कैसे किया जा सकता है। अतः वे अपना अग्निहोत्र कर्म अधूरा छोड़कर बूटी के साथ मस्जिद चले गए। वे स्वयं को पवित्र व मस्जिद को अपवित्र कर रहे थे। अतः मस्जिद से कुछ दूर खड़े होकर वहीं से बाबा पर पुष्प फेंके, लेकिन तभी उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि बाबा के आसन पर बाबा नहीं बल्कि उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान थे। उन्हें लगा कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं। फिर सोचने लगे कि नहीं, यह स्वप्न कैसे हो सकता है, मैं तो जागृत अवस्था में हूँ। एक क्षण के लिए वे निस्तब्ध हो गए। उन्होंने अपने शरीर पर चिकोटी काटी और फिर सोच विचार करने लगे। वे समझ नहीं पाए कि उनके गुरु मस्जिद में कैसे आ गए। फिर संशय दूर कर वे मस्जिद की ओर आगे बढ़े और गुरु चरणों में नमस्तक व करबद्ध होकर स्तुति करने लगे। अन्य भक्तजन बाबा की आरती गा रहे थे। वे एक बार फिर जात पात का अहभाव अपवित्रता का विचार त्याग कर गुरु चरणों में गिरे और आंखें मूंद ली। लेकिन जब वे खड़े हुए और आंखें खोली तो देखा कि श्री साईं बाबा उनसे दक्षिणा मांग रहे थे। बाबा का सच्चिदानंद स्वरूप व अनिर्वचनीय शक्ति देख मूल्य शास्त्री सुखपुत बिछड़ा बैठे। उनके हर्ष की सीमा न रही, आंखों से आंसू बह चले। उन्होंने बाबा को नमस्तक किया और फिर दक्षिणा भेंट की। वे बोले, आज मुझे गुरु के दर्शन होने पर मेरे सारे संशय मिट गए। बाबा की यह विचित्र लीला देखकर सभी भक्त व स्वयं मूल्य शास्त्री भी द्रवित हो गए। बाबा के उन शब्दों का कि गेरू लाना, आज वस्त्रों को भंगवा रंगेंगे, अभिप्राय सबकी समझ में आ गया था। एक डॉक्टर की कथा। जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर के उसी रूप में दर्शन हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ऐसे ही एक डॉक्टर की यह कथा है। कथा अनुसार एक बार एक डॉक्टर किसी साईं भक्त मामलतदार के साथ शिरडी इस शर्त पर आए कि वे किसी यवन श्री साईं बाबा के आगे शीश नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उनके इष्ट देवता श्री राम हैं। श्री राम के अतिरिक्त वे किसी के आगे शीश नहीं झुकाते। दोनों किसी तरह शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद गए। मामलतदार को अपने डॉक्टर मित्र को आगे जाते देख वह बाबा की चरण वंदना करते देख बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्य सब लोग भी आश्चर्यचकित थे। बाद में जब डॉक्टर से पूछा गया कि आपने अपना निर्णय एकाएक कैसे बदल दिया, तब डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें उनके इष्ट श्री राम खड़े दिखलाई दिए थे, इसीलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब डॉक्टर ऐसा कह रहे थे तब उनके सामने श्री साईं बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। श्री साईं बाबा को देख डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि कहीं ये स्वप्न तो नहीं, आखिर ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे ये तो पूर्ण योगावतार है। अगले दिन ही उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया और प्रण किया कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वे मस्जिद नहीं जाएंगे।
परण किए 3 दिन बीत गए। चौथे दिन डॉक्टर के एक मित्र खानदेश से आए। डॉक्टर मित्र के साथ श्री साईं बाबा के दर्शन करने मस्जिद गए। दोनों ने बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि आपको किसने बुलाया था, आप यहाँ कैसे पधारे। बाबा के प्रश्नों को सुनकर डॉक्टर का हृदय पिघल गया। उसी रात बाबा ने डॉक्टर पर कृपा दृष्टि की तो डॉक्टर को शयनावस्था में परम आनंद की अनुभूति हुई। बाद में वे अपने शहर लौट आए, लेकिन 15 दिन तक भी उन्हें वैसी ही अनुभूति होती रही। बाद में श्री साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति प्रगाढ़ हो गई। विशेष गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में भी एक बार ऐसी ही घटना घटी थी। जब वे सूरदास जी के साथ कृष्ण मंदिर गए थे, वहाँ उन्होंने प्रण किया था कि जब तक कृष्ण राम रूप में उन्हें दर्शन नहीं देंगे, वे उनके आगे शीश नहीं झुकाएंगे। कहते हैं कि उसी रात कृष्ण ने राम रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तब तुलसीदास ने नमस्तक होकर कहा था, कित मुरली कित राधिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। यह बात आज भी सत्य है। स्वयं मेरे जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घट चुकी है। मैं रात्रि में प्रण करके सोया था कि मुझे गोविंद के दर्शन हो। गोविंद देव का मंदिर जयपुर में है। वहाँ ब्रह्म मुहूर्त 4-5 बजे प्रातः से रात्रि 9:30 तक तो आरतियाँ ही होती हैं। मेरे प्रण का परिणाम था कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली आरती के स्वप्न में दर्शन हुए और उस समय मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा हुआ था। लेकिन जब आरती समाप्त हुई तब मेरी नींद खुल चुकी थी। ओम साईं नमो नमः। बाबा की कृपा से हमारा अध्याय 20 का पारायण संपन्न हुआ। श्री साईं बाबा हम सब बच्चों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना प्यार हमें दें। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। श्री साई शरणम। शुभम भवन्तु। ओम साई राम।